एक जाति के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं जब से 3 ब्रह्मर्षि विधान परिषद में जीत करके राजद में आए हैं। सत्ता गई है तो व्याकुलता बढ़ी है, विधवा विलाप भी बढ़ा है। कई नेशनल चैनल जिनके पेट फट रहे हैं, जो कल तक गुलामी कर रहे थे, हर पाप को ढकने का जिम्मा ले रखा था, वो पत्रकारिता का रूप लेकर के भी आ रहे हैं। चाहे करप्शन का सवाल हो, कम्युनिज्म का सवाल हो, क्राइम का सवाल हो, नो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पत्रकारों की हत्या हो जाती है, भाजपा के लोग सम्मिलित उससे पाए जाते हैं, खबर नहीं बनती है। आरटीआई कार्यकर्ता मोतिहारी में मारे जाते हैं, भाजपा के लोग संलिप्तता खुल करके आती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। मधुबनी में एक ही क्षत्रिय परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, रावण सेना का हाथ होने का और उसको संरक्षण देने का आरोप मंत्री पे लगता है। सुशील कुमार मोदी चुप्पी साध देते, दही जमा लेते हैं। डिप्टी सीएम तत्कालीन का बेटा बेतिया में अग्नेस्त्र लहराता हो, लोगों पर प्रहार करता हो, चुप्पी साध देता हो। बेहरा डिलोजी गौन मिस्टर अफवाह मियां, लाल कपड़ा देख के इसे सड़ भड़कता है, महंगाई का नाम सुधे भाजपा भड़क जाती है। आपने अग्निवीर पैदा करिएगा, धरनावीर बनना ही पड़ेगा आपको। जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे। देश का मियाज बदला है, भय का माहौल है देश के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के अंदर में। जो खुद ताड़ी पार होने का जिसपे आरोप है, नोटोरियस गैंग, इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज बन बैठा हुआ है, जो किसानों के धरने पर गाड़ियां चढ़ाता है, जिनके अतीत आज भी कई लोग हैं, उस पर चर्चा नहीं कर देश की मीडिया। देश की मीडिया उसको सम्मानित करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि देश की सरकारों में 25 ब्राह्मण बैठे हुए हैं मंत्री के पद पर, मैंने कभी नहीं कहा। जात पात की बात ये लोग करते हैं। जब से सरकार बनी है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की, तब से जो है कई सवाल उठ रहे हैं, खास करके अपराधीकरण को लेकर के। विधि मंत्री जो है कार्तिकेय कुमार बनाए गए हैं, उसको लेकर के सुशील मोदी कह रहे हैं कि उन पर कई धाराएं हैं। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले अनंत सिंह जो है वो जेडीयू में थे और उसी सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये सवाल उस समय नहीं उठते हैं, अब ज्यादा ही उठ रहे हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। सर, क्या मामला है कार्तिकेय जी का, इतना सवाल क्यों हो रहा है? जिन पे आरोप अफवाह मियां लगा रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्वारंटीन थे 20 महीना तक, भाजपा कार्यालय में हिलने नहीं दिया जा रहा था, वो लोग इन दोनों व्याकुल हैं। एक जाति के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं जब से 3 ब्रह्मर्षि विधान परिषद में जीत करके राजद में आए हैं। जरा सोच लीजिए आप लोग कि कल तक उन्हीं गठबंधन में थे, उन्हीं के साथ थे, तो वो उसको सजा रहे थे, संवार रहे थे। सत्ता गई है तो व्याकुलता बढ़ी है, विधवा विलाप भी बढ़ा है। कई नेशनल चैनल जिनके पेट फट रहे हैं, जो कल तक गुलामी कर रहे थे, हर पाप को ढकने का जिम्मा ले रखा था, वो पत्रकारिता का रूप लेकर के भी आ रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस साबुत विधि सम्मत प्राप्त होंगे, शासन कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। चाहे करप्शन का सवाल हो, कम्युनिज्म का सवाल हो, क्राइम का सवाल हो, नो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये भरोसा जरूर बिहार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पर संकेतों में कह दिया है कि शांति चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। इससे इतर हट करके कोई अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। क्या कोई पूर्वाग्रह है आपके सरकार के प्रति? क्योंकि पिछले बार भी जब आपकी सरकार थी तो जंगल राज के नारे दिए गए, अभी भी जो है कई मेन स्ट्रीम मीडिया अपने हेडलाइन बना रही है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद हुई 9 लाख की चोरी। वही मीडिया जो 3 करोड़ की चोरी पर खबर नहीं बनाती थी। पत्रकारों की हत्या हो जाती है, भाजपा के लोग सम्मिलित उससे पाए जाते हैं, खबर नहीं बनती है। आरटीआई कार्यकर्ता मोतिहारी में मारे जाते हैं, भाजपा के लोग संलिप्तता खुल करके आती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। मधुबनी में एक ही क्षत्रिय परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, रावण सेना का हाथ होने का और उसको संरक्षण देने का आरोप मंत्री पे लगता है। सुशील कुमार मोदी चुप्पी साध देते, दही जमा लेते हैं। डिप्टी सीएम तत्कालीन का बेटा बेतिया में अग्नेस्त्र लहराता हो, लोगों पर प्रहार करता हो, चुप्पी साध देता हो। बेहरा डिलोजी गौन मिस्टर अफवाह मियां। और उन पत्रकारों को मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सोई पत्रकारिता जागी है तो सब पर जानना चाहिए। यूपी में खुलेआम हत्या हो गई,
वो पत्रकारिता मर गई क्या? कई पत्रकार पर यूएपीए लगा दिए गए, यूपी में वो पत्रकार नंगा कर दिया गया। वो पत्रकार जो पत्रकार सच्चाई को दिखाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। और बिहार में ये लोग सब लोग रडार पे हैं। माफ करिएगा, ये लोग का प्रवृत्तियां भी खुल करके सामने आई है। हम तो चाहते हैं कि कानून के राज में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। किसी के खिलाफ साक्ष्य आए, प्रमाण आए तो कार्रवाई होगी। लेकिन जो इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के खुद ही भाजपा विधायक ने उनके सारे मंत्री को भ्रष्ट बताया, पैसा लेने वाला बताया। हिम्मत हुई क्या? हिम्मत हुई क्या? ये लोग महंगाई पे चर्चा नहीं करते। लाल कपड़ा देख के इससे साड़ भड़कता है, महंगाई का नाम सुनते भाजपा भड़क जाती है। उनके विधायक तो कह रहे महंगाई है नहीं, 24 और 25 में हम चुनाव जीत। उनको महंगाई, अरे महंगाई उनको लील जाएगी। सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है देश के अंदर में, आम आदमी लीलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग अब अग्निवीर पैदा करने लग गए हैं, निजी उपक्रमों को ठेके पे डाल रहे हैं। बैंक करप्सी का आलम, बैंक लूट हो रहे देश के अंदर में। चीन आंख चढ़े हुए सीमा में घुस करके मकान बना रहे, चुप्पी साधे हुए देश की मीडिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता, गंगा जमुनी तहजीब पर हमला करता। सवाल यहां नहीं खड़ा कोई करता। महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होता। पूंजीपति मित्र इनके पैसे लेके भाग उस पर चर्चा नहीं करते, महिमा मंडन करते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं ना, हिम्मत है तो बात करिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे। अब धरनावीर मर गए हैं ना बिहार के अंदर में, धरनावीर बने हैं। आपने अग्निवीर पैदा करिएगा, धरनावीर बनना ही पड़ेगा आपको। और जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे। देश का मियाज बदला है, भय का माहौल है देश के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के अंदर में। पॉलिटिकल बैंडिटा के तहत लोगों पर कार्रवाइयां हो रही है। ईडी का क्या है मतलब है जी? 95% लोग जो अपोजिशन के लोग हैं उस पर कार्रवाइयां हो रही है। कन्विक्शन रेट 0.5 है। बता दो क्या हो रहा है, किस तरह की जो खुद ताड़ी पार होने का जिसपे आरोप है, नोटोरियस गैंग, इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज बन बैठा हुआ है, जो किसानों के धरने पर गाड़ियां चढ़ाता है, जिनके अतीत आज भी मिश्रा कई लोग हैं, उस पर चर्चा नहीं कर देश की मीडिया। देश की मीडिया उसको सम्मानित करती है। इस देश के अंदर में सरकार बिहार में बनी, फलना जात का राज आ गया। माफ करना, ऐसे लोग मैं जानना चाहता हूं। मैं इनकी नफरत को जानता हूं, इनके अंदर जो जहर है उसको पहचानता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि देश की सरकारों में 25 ब्राह्मण बैठे हुए हैं मंत्री के पद पर, मैंने कभी नहीं कहा। जात पात की बात ये लोग करते हैं। मैं कहूं कि यहां फलना राज है, ये जहर है उनका, उनके अंदर का पीड़ा है। ये पत्रकारिता नहीं है। ये पत्रकार लोग जिसकी चर्चा आप करते हैं, इनके कारनामे खुलेंगे नहीं क्या? इनके भी कारनामे खुलेंगे। ठीक है, तो एडीआर का रिपोर्ट आप चेक कर लीजिए। एडीआर के रिपोर्ट में कई ऐसे मामले हैं जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उसमें से 100-150 से ज्यादा जो सांसद हैं उन पे आपराधिक मामले हैं। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई पार्टी हो, कोई छुपा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से ये सरकार बनी है, एक पूर्वाग्रह के साथ जो है पत्रकारिता भी हो रही है। क्योंकि शायद ये पहली बार हुआ होगा कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद 9 लाख की चोरी। हालांकि और जगह भी सरकारें हैं, जब से यहाँ यादव मंत्री बने उसके बारे में भी लगातार कहा जा रहा है। लेकिन बहुत जगह, हर जगह जो है वो कौन कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, किसी से छुपा हुआ है नहीं। लेकिन एक तरह से टारगेट करने की पत्रकारिता की जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव को बधाई कि कम से कम पत्रकार को पत्रकारिता सिखा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपने कहा पत्रकारिता सिखा रहे हैं। हाँ। यह भी जान लीजिए कि हमने, आदरणीय तेजस्वी जी ने, हमारे यहाँ 12 अल्पसंख्यक समाज के एमएलए हैं, हमने 3 बनाया 4 पर। वैश्य समुदाय के 5 एमएलए हैं, हमने 1 बनाया। अदन पिछड़े के हमारे पास जो संख्या बल है उससे अधिक बनाया हम लोगों ने। यादव की बात कर रहे हो, ब्रह्मर्थी समाज हमारे पास 1 भी जीत के नहीं आए थे, हम लोग एमएलसी से भरा उस कोटे को। क्षत्रिय समाज 4 जीत के आए थे, उसमें भी 1 मंत्री बनाया जी 4 पर। यादवों की बात करते हो, हमने 5 पर 1 बनाया है। आप आओ, इस नीतियों के तहत, इस छतरी के तहत आइए, आप भी जीत करके खूब लोग आइए, टिकट तो मिलता ही है, जीत करके आइए, वोट दीजिए, आपको भी अवसर प्राप्त होंगे। जातिवाद क्या कर रहे हो? केंद्र में झांको ना, केंद्र में झांको। एक भी मीडिया इस देश का, मैं माफ करें, पूरे मीडिया पर किन वर्गों का कब्जा है? किन लोगों ने एक आधिपत्य जमा करके नफरत का बीज बोने का काम करते हैं? ऐसे लोगों को सब बिहार के और देश की जनता समझने लगी है।
फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।